Hello student, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th mathematics chapter number 3 playing with numbers की exercise number 3.2. So हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है what is the sum of any two odd number और even number. even number और odd number का सम बताना है, मतलब कि अब ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं 3, 5, 7 इस तरह के नंबर्स. ये कैसे नंबर है? ऑड नंबर. तो बोला सम ऑफ टू नंबर्स, यानी टू नंबर्स ले लें, 3 और 5 ले लें, तो क्या आ रहा है? 3 और 5 लेने पर 8 आ रहा है. तो स्टेटमेंट क्या हुआ? द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर. हमेशा कोई भी सम करेंगे ऑड नंबर का तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इवन नंबर आएगा. 8 इवन नंबर है, मीन्स 2 की टेबल में आता है, तो वो इवन नंबर हो गए. अब नेक्स्ट है इवन नंबर्स. अब टू इवन नंबर का सम, टू इवन नंबर मान लीजिए. इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर जैसे जो 2 की टेबल से कट हो जाए इस तरह के. तो 2 इवन नंबर का सम लिया हम लोगों ने 4. क्या आ रहा है आंसर? 6. तो द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर. इसी तरह किसी भी 2 नंबर इवन नंबर का सम करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स बताना है. पहला है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन. सम निकालना है 3 ऑड नंबर्स का, क्या वो इवन नंबर आते हैं? तो 3 ऑड नंबर्स ले लें, मीन्स मान लिया जाए एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, एक 7 ले लिया. इनका सम निकाल लो, कितना आ रहा है? 15. तो क्या ये एक इवन नंबर है? 15 एक इवन नंबर है? नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. फिर है नेक्स्ट द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स. सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, 2 ऑड नंबर्स का सम लिया हम लोगों ने. ओके, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट. ठीक. द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर. 1 इवन नंबर मीन्स 2 मान लिया जाए. इज इवन नंबर, क्या इवन आ रहा है? ऐड करने पर 10. यस, 10 एक कैसा नंबर है? इवन नंबर है, सो ये ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड. प्रोडक्ट लिया जा रहा है 3 ऑड नंबर. ऑड नंबर का मीन्स 3 का ले लें, 5 का ले लें, 7. तो बोला है इनका जो प्रोडक्ट लेंगे वो एक ऑड नंबर आएगा. ऑड नंबर, तो ये एक ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट है इसी के बाद डी नंबर है इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2. कोई इवन नंबर मान लिया जाए 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2. द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड नंबर. क्वोशंट ऑलवेज ऑड आता है. क्वोशंट डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा है. क्या ऑड क्या आएगा? ऑड आएगा नहीं ना, तो ये कैसा नंबर हो गया? ये कैसा हो गया? फॉल्स. फिर है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. ऑल प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ये सब क्या है? प्राइम नंबर से. ओके, तो कह रहा है ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड. क्या सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं? नहीं. 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, तो ये हो जाएगा फॉल्स. फिर नेक्स्ट है एफ है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर. क्या प्राइम नंबर की कोई फैक्टर्स नहीं होते? तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 2 का फैक्टर 2 1 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, सो इसके फैक्टर होंगे, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा. जी नंबर है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन. सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, मान लीजिए सम ले ले हम, कोई 2 प्राइम नंबर ले ले, 2 और 3, ठीक है, तो उनका जो सम है वो कैसा नंबर आ रहा है? एक ऑड नंबर आ रहा है. तो बोल रहा है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, तो ये फॉल्स हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है 2 इज़ द ओनली वन इवन प्राइम नंबर. 2 एक ही ऐसा ही इवन प्राइम नंबर है, तो यस. ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर. क्या सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं? तो देखते हैं कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं. कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स 4, 6, 8. तो बोला है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर. क्या सभी इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर होते हैं? तो ऐसा नहीं है. नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, यानी कि हमने लिया 2 और 4, ठीक है, इवन नंबर लिया, इनका प्रोडक्ट किया तो ऑलवेज इवन आता है? यस, इवन आ रहा है, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है, तो ये ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स. बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3. फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100. ऐसे ही अप टू 100 पेयर्स दिखाने हैं हमको. जैसे 13 एंड 31 एक प्राइम नंबर है, इसी तरह 100 तक की प्राइम नंबर्स दिखाने होंगे हमें. तो
एक तो हो गया 13 एंड 31, नेक्स्ट हो जाएगा 70 और 71, नेक्स्ट हो जाएगा 37 और 73, नेक्स्ट 79 एंड 97। ये कैसे हैं? ऐसे पेयर्स हैं जो कि एक प्राइम नंबर्स की पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड द कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर लिखने हैं लेस देन 20 के तक की। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 जो किसी की टेबल में नहीं होते हों, ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर। अब हमको लिखना है 20 तक की, तो 13 के बाद 17 और 19, ठीक। फिर कंपोजिट नंबर कौन से हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये हो गए हमारे कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 के बीच में प्राइम नंबर निकालने। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं अप टू 10 तक की? पहला 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। टू ऑड नंबर्स के सम में लिखना है। तो 41 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे ऑड नंबर्स में। कैसे हो जाएंगे? 41 एक ऑड नंबर है और 3 भी एक ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 44, ठीक है। नेक्स्ट है 36। 36 को कैसे लिखेंगे? 31 लेस 5 मिलके बना 6। 24 को कैसे ब्रेक करके लिखेंगे? 21 एक ऑड नंबर है और 3 भी एक ऑड नंबर है, तो 24। इसी तरह ऑड नंबर्स का सम 11 और एक 7 इंटू जोड़ने पर 18 आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 कॉल्ड ट्विन प्राइम। ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके डिफरेंस 2 होता है उनको क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 3 एंड 5 एक प्राइम नंबर है, 3 और 5 एक प्राइम नंबर है, और 5 एंड 7 ये एक प्राइम नंबर है। तो इनके बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है? 5 माइनस 3 2 का डिफरेंस आ रहा है, 7 माइनस 5 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और एक नंबर 11 एंड 13, इनके बीच में कैसे डिफरेंस आ रहा है? 13 माइनस 11 करने पर 2 आ रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो किसी भी टेबल में नहीं आते। तो 23 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आता है, सो ये 23 एक प्राइम नंबर हो गया। 51 आता है किसी टेबल में, अगर 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो 3 1 7 3 1 7 3 17 के टेबल में 51 आता है। 37 भी किसी के टेबल में नहीं आता है। 26 भी आता है 13 के टेबल में। सो 23 और 37 आर प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेस देन 100। 7 कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार नंबर लिखिए जो 100 से कम के हों, सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम, और जिनके बीच कोई भी प्राइम नंबर ना हो। तो ऐसे कौन से नंबर हो जाएंगे? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ऐसे नंबर लेस देन 100 तक हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। 3 ऑड प्राइम में लिखना है, यानी कि 21 को ऐड करके ऑड प्राइम में लिखना है। 21 के हम लोग को नंबर को ब्रेक करेंगे, 3, 7, 11 ऐड करने पे क्या आएगा? 21 आएगा। तो इनकी फिर 3, 7, 11 में हो जाएगा इनका सम ऑड प्राइम। अब 31 का ऑड प्राइम निकालना है, तो 3, 11 और 17 ऐड करेंगे तो 31 ही आएगा। नेक्स्ट है ऑड प्राइम। ऑड प्राइम करेंगे 13, 17 और 23। इसी तरह 61 का 19 प्लस 29 प्लस 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। ऐसे 5 पेयर बनाओ प्राइम नंबर्स के जो 20 से छोटे हैं, हो सम से डिविजिबल बाई 5, और उनका सम 5 से डिविजिबल हो जाए।
जैसे फॉर एग्जांपल में दिया गया 3 एंड 7 ऐड करने पर 10 आ रहा है और दोनों ही नंबर प्राइम नंबर है, तो ऐसे कौन से नंबर बन जाएंगे? 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, ऐड करने पर 5 जो कि 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 7 और 13 ये एक प्राइम नंबर है जो जिनका ऐड करने पर 20 आ रहा है, 20 भी 5 से डिविजिबल होगा। 5 + 17 इनका भी ऐड करेंगे तो इसी तरह 3 और 17 को ऐड करेंगे तो 5 से डिविजिबल होगा और दोनों ही नंबर प्राइम नंबर हैं। नेक्स्ट 5 और +5 10 होता है, ये भी एक प्राइम नंबर्स का सम है। 3 अब एक और हो गया 2 और 13 ऐड करने पर 15 जो कि भी 5 से डिविजिबल होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलअप है अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड ऐसे नंबर जिनका 2 फैक्टर अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं ऐसे नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ही ऐसे हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद नंबर एक 1। फिर अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर। फिर है 1 नाइदर और नॉर। 1 कैसा है? 1 ना तो प्राइम नंबर है, 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4 6 8 इस तरह की। फिर है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा हो जाएगा?